हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 12th क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैद्युत विभव। उसके लिए आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल पोर्शन। इससे पहले वाली वीडियो तक हमने इसकी चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर दी है और थ्योरी के बाद आज स्टार्ट होने जा रहे हैं इसके आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल पोर्शन। और न्यूमेरिकल पोर्शन में जो सबसे पहला क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो ये है कि यहाँ पे हमें कुछ बातें सिद्ध करनी है। और वो बात क्या है कि सिद्ध कीजिए कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये एक इकाई है, मात्रक है किसी भौतिक राशि का। सिद्ध करो कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, है ना। ये किसी भौतिक राशि का मात्रक है तथा फैरड बटे मीटर यानी ये मात्रक और ये मात्रक दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ये हमें प्रूफ करके लाना है, सिद्ध करके लाना है कि कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तथा फैरड प्रति मीटर दोनों एक ही भौतिक राशि को डिनोट करते हैं या दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। ठीक है, जैसे सिद्ध करने वाले सवाल होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड को सरल करते हैं फिर राइट हैंड साइड ले आते हैं। तो चूंकि दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं तो इसलिए हम इसको सरल करेंगे और सरल करते करते हम ये मात्रक ले आएंगे। तो उससे सिद्ध हो जाएगा कि ये जो मात्रक है जिस भौतिक राशि का है ये मात्रक भी उसी भौतिक राशि का होगा, क्योंकि इसी को सरल करके हम ये मात्रक ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मात्रक हमें क्या दिया है, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हमें दिया हुआ है ना। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, कूलाम स्क्वायर को हमने दो पदों में अलग अलग गुणा करके तोड़ दिया। कूलाम इंटू कूलाम लिख सकते हैं, ऐसा स्क्वायर है ना, इसलिए दो अलग अलग जगह इनको गुणा करके लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो कूलाम स्क्वायर को लिख लिया कूलाम इंटू कूलाम और बटे ऐसी मीटर स्क्वायर को लिख लिया मीटर गुणा मीटर। लिख सकते हैं इस तरीके से करके, ये लिख लिया हमने। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप देखेंगे ध्यान से, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि इनमें से एक कूलाम जो है ना, ये वाला कूलाम या ये वाला, इनमें से एक कूलाम उठाया और बटे में ले गए, ऐसे करके कूलाम एक रह गया ऊपर, बस कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर और बटे कूलाम। बात वही है, ये कूलाम ऊपर पहुंच जाएगा, बात तो वही है, क्योंकि बटे के बटे हो रहा है तो ये तो वैसे भी ऊपर जाना चाहिए। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ऐसे लिख लिया और गुणा ये वाला 1 मीटर यहाँ पे लिख लिया। ठीक, आपको पता W बराबर F इंटू एस होता है, यानी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। अगर हम यहाँ पे मात्रक रख दें, बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मीटर और बराबर W का कार्य का जूल होता है, तो जूल का जो मान होता है मात्रक के रूप में, जूल का जो मान होता है वो न्यूटन गुणा मीटर के होता है, यानी जूल बराबर होता है न्यूटन गुणा मीटर। हो गया ना इस वाले फार्मूले से। तो न्यूटन गुणा मीटर इसकी जगह हम आसानी के साथ क्या रख सकते हैं, जूल रख सकते हैं ना, क्योंकि न्यूटन गुणा मीटर अभी अभी हमने समझाया ये जूल के बराबर होता है, वही हमने किया। तो यहाँ पे हमने जूल रख लिया और जूल रख करके ये आ गया, देखो कूलाम अपनी जगह, जूल बटे कूलाम और गुणा मीटर, राइट। और फार्मूला ये भी होता है वैद्युत विभव। हमने जो वैद्युत विभव की परिभाषा बताई थी उसमें हमने एक फार्मूला दिया था, B बराबर W बटे Q, है ना। और B का जो मात्रक है वोल्ट होता है और W कार्य का मात्रक जूल होता है और Q का मात्रक कूलाम होता है, यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यानी वोल्ट का जो मान होता है वो जूल बटे कूलाम होता है, या ये कह लो जूल बटे कूलाम जो होता है वो वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है ना, तो जूल बटे कूलाम, ये जूल बटे कूलाम आ रहा, तो जूल बटे कूलाम की जगह क्या रख सकते हैं, वोल्ट रख सकते हैं। तो वही हमने किया, देखो ये रख दिया वोल्ट, तो जूल बटे कूलाम की जगह यहाँ पे वोल्ट रख दिया। तो अब ये वाला यही मात्रक चेंज होकर के कूलाम बटे वोल्ट इंटू मीटर आ गया। ठीक हो गया, ये आ गया। लेकिन ये फार्मूला, एक फार्मूला ये होता है, ये आपने अभी नहीं पढ़ा, नेक्स्ट जो आने वाला हमारा नया चैप्टर है उसमें आएगा ये, B बराबर Q/CB होता है। B यानी वोल्ट बराबर Q यानी कूलाम यानी आवेश और बटे C होती है धारिता। ठीक है, धारिता, और इसका मात्रक जो होता है फैरड होता है। तो लिखा भी है मैंने, जहाँ पे C विद्युत धारिता है और इसका मात्रक जो होता है फैरड होता है। तो इसका मतलब ये B बराबर Q/C से B का मात्रक होता है वोल्ट और Q कूलाम का आवेश का होता है कूलाम और C का होता है फैरड। ये मैंने लिखा, C का जो विद्युत धारिता होती है उसका मात्रक फैरड होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वोल्ट का जो मान है, इस वाले फार्मूले से वोल्ट का जो मान है वो कूलाम बटे फैरड के बराबर भी होगा। सीधी सी बात है, कूलाम बटे फैरड के बराबर होगा। तो जहाँ भी वोल्ट आ रहा ना, यहाँ पे ये आ रहा वोल्ट, तो इस वोल्ट की जगह हम क्या रख सकते हैं, कूलाम बटे फैरड रख सकते हैं ना इस वाले फार्मूले से। तो वही हमने किया, ये रख दिया देखो। तो कूलाम अपनी जगह और वोल्ट की जगह हमने क्या रख दिया, कूलाम बटे फैरड रख दिया, कूलाम बटे फैरड ये रख दिया। इस वोल्ट की जगह कूलाम बटे फैरड आ गया, गुणा मीटर अपनी जगह रखा हुआ है। ठीक हो गया, ये फैरड कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ये फैरड तो ऊपर पहुँचेगा, तो ये आ जाएगा कूलाम गुणा फैरड बटे कूलाम गुणा मीटर। एक कूलाम से कूलाम कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, फैरड बटे मीटर। तो हमें सिद्ध करके क्या लाना था, ये तो सिद्ध करके लाना था, ये फैरड बटे मीटर ही तो लाना था। तो देखो यही तो था, क्वेश्चन को एक बार देख लें, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तथा फैरड बटे मीटर दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो इसको सरल करके हम ये मात्रक ले आए कि नहीं ले आए, तो इस मात्रक से चूंकि ये मात्रक हमने ज्ञात कर लिया तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों मात्रक एक ही भौतिक राशि के
मात्रक हैं। तो बस हमने लास्ट में लिख दिया कि अतः क्या कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तथा फैरेड बटे मीटर दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ये हमारे पास आंसर आ जाता है, लिख दिया हमने। देखो ये आता है, स्पष्ट है कि कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर तथा फैरेड प्रति मीटर दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारे पास ये कि 3.4 इंटू 10⁻⁷ 3.4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यानी इतने कूलाम का आवेश है, 3.4 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? ठीक है, क्या दिया हमें? कूलाम यानी आवेश का मान दिया 3.4 10⁻⁷ कूलाम, और कितना कार्य किया जा रहा है? 1.7 10⁻5 जूल कार्य किया जा रहा है। तो डब्लू का मान हो गया, कार्य को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं तो ये डब्लू का मान हो जाता है 1.7 10⁻⁵ जूल। ठीक है, और वैद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना, बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो वैद्युत विभव की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी ली है चैप्टर के स्टार्टिंग में। बी बराबर कितना होता है? W/Q होता है। तो बी बराबर डब्लू का मान कितना है? 1.7 10⁻⁵, और क्यू का मान कितना? 3.4 10⁻⁷। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और 17 दूनी 34, तो कितना आ गया? 34 जो 2 बार कट गया तो 1/2 बचेगा, और 10⁻⁷ ऊपर जाकर प्लस के 7 हो जाएंगे, माइनस के 5 तो ये थी। 1/2 गुणा 10⁻7 में से 5 घटा दिए, 10⁻2 बचेंगे। 10⁻2 का मतलब कितना होता है? 100/2। 2 से 100 को काटा, कितने वोल्ट आ गया? 50 वोल्ट। तो इस तरीके से करके वैद्युत विभव का मान कितने वोल्ट आ जाता है? 50 वोल्ट आ जाता है। ठीक हो गया, समझ में आ रही होगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। ठीक है, यानी 5 कूलाम का कोई आवेश है, वैद्युत आवेश है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है। यदि पहले बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट हो तो बताइए दूसरे बिंदु पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? ये हमें ज्ञात करके लाना है। ठीक है, तो कहना क्या चाहता है? यानी 5 कूलाम का कोई आवेश है, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने 25 जूल ऊर्जा व्यय हो रही है। अगर पहले बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने इसका एक चित्र बनाया है। ये 2 बिंदु हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ए और बी। 5 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहे हैं। पहले बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट है, तो बी ए बराबर 10 वोल्ट, और बिंदु बी पर विभव का मान हमें ज्ञात करना है। और एक ए से बी तक ले जाने में कितनी ऊर्जा व्यय होती है? 25 जूल। जो ऊर्जा व्यय होती है किए गए कार्य के बराबर होती है। व्यय ऊर्जा कह लीजिए या किया गया कार्य, एक ही बात होती है। डब्ल्यू बराबर 25 जूल हो जाती है। ठीक हो गया। तब विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? डेल्टा बी बराबर W/Q। ठीक, जबकि डेल्टा बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी बी माइनस बी ए, यानी बिंदु बी पर विभवांतर माइनस बिंदु ए पर विभवांतर। डेल्टा बी का मतलब होता है विभव में अंतर, अंतर निकालने के लिए बिंदु बी पर विभव माइनस बिंदु ए पर विभव। ये बी बी माइनस बी ए यहाँ पर रख दिया, ये रख दिया, बी बी माइनस बी ए बराबर W/Q हो गया। ठीक हो गया। अब वैल्यू रख दीजिए, बिंदु बी पर विभव कितना निकालना है हमें, ए पर विभव कितना है? 10 वोल्ट है, बराबर डब्लू का मान कितना दिया था हमें? 25 जूल दिया था, और बटे क्यू का मान कितना था? 5 कूलाम। तो 5 पंजे 25, तो ये आ गया हमारे पास कितना? बी बी माइनस 10, बी बी माइनस के 10 इज इक्वल टू कितना? 5, और जब ये 10 इधर जाएंगे तो इधर जाके तो प्लस के हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? बी बी इक्वल टू 5 + 10, यानी बी बी इक्वल टू 15 वोल्ट। यानी बिंदु बी पर जो विभव का मान आ जाएगा वो 15 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम इस दूसरे बिंदु बी पर हम विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं विभवांतर की परिभाषा से या विभवांतर वाले फार्मूले से। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में तो केवल इतना ही था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अभी हम और बहुत सारे आंकिक प्रश्न आपके लिए इस चैप्टर में लेकर के आएंगे। तो आप हमारी वीडियो से यूं ही लगातार जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।